साथ किशनगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश दुबे जी मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि राजेश दुबे जी का चुनावी मुद्दा क्या होगा। वो जनता के बीच जाएंगे तो वो जनता और वोटर को कितना समझाने में कामयाब रहेंगे कि आखिर यहाँ के वोटर उनको ही अपना कीमती वोट दे। जी, सबसे पहले राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया किशनगंज की आवाज़ को। आप चुनावी मैदान में है राजेश जी, आपका मुद्दा क्या होगा? जनता के बीच आप किस चीज़ को लेकर वोट मांगेंगे और जनता वोटर आप पे क्यों भरोसा करें? जी देखिए, जो सबसे बड़ा यहाँ का चुनावी मुद्दा है वो है पलायन। आज यहाँ पे बेरोजगारी बड़े चरम पर है और यहाँ से जो पलायन युवाओं का हो या फिर जो यहाँ का मध्यम वर्ग है वो दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर है। आज तक यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ। जो भी जनप्रतिनिधि इन 70-72 वर्षों में चुने गए उन्होंने कभी एक भी ये सपना नहीं देखा कि किशनगंज में भी कोई फैक्ट्री खुले, किशनगंज में भी विकास का कुछ ऐसा काम हो कि यहाँ से लोगों का पलायन रुके। यहाँ से जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ के युवा जाते हैं और अपना मेहनत वहाँ पे करते हैं, वो राज्य समृद्ध हो रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात अगर आज समृद्ध हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार के युवाओं, हमारे किशनगंज के युवाओं के दम पे ही समृद्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आज तक कोई फैक्ट्री नहीं खुला, यहाँ पर आज ऐसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई उस तरह का मेडिकल कॉलेज नहीं है कि यहाँ पे के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे लोगों को अच्छा बेहतर जो है शिक्षा व्यवस्था मिले। तो ये मेरा मुख्य चुनावी मुद्दा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने धर्म के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन जो सही मायने में यहाँ पे विकास का काम होना चाहिए था, आज यहाँ पे खुशहाली होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे खुशहाली नहीं है। तो ये आपका कहना है साफ तौर पे कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता हैं वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और वोट लेते हैं लेकिन विकास नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है अगर किशनगंज की जनता आपको चुनेगी तो आपके पास ऐसा क्या है, आपका विज़न क्या है जिसको लेकर आप मतलब यहाँ पे कल कारखाना लगाने में कामयाब हो जाएंगे, आप यहाँ पलायन की समस्या को रोक देंगे? आपके पास ऐसा क्या है? देखिए, हमारा पूरा कोर टीम है और हमारा जो टीम है हम उसके तहत हम काम करेंगे। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हम यहाँ पर किशनगंज में आमंत्रित करेंगे। आज किशनगंज में सैकड़ों एकड़ जो बियाडा की ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ बियाडा की ज़मीन को वहाँ पे उपयोग होना चाहिए था, लेकिन आज बियाडा की ज़मीन पड़ी हुई है। हम यहाँ पे बड़े जो उद्योगपति घराने हैं हम उनको आमंत्रित करेंगे कि आइए, किशनगंज एक बेहतर स्थान है, बहुत ये पूर्वोत्तर भारत से यहाँ पे जो यातायात का सुविधा हो या फिर अन्य सुविधा, यहाँ बिजली की सुविधा हो, एक उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए सबसे प्रमुख होता है कि यातायात की सुविधा बेहतर हो, यहाँ पर जो है बिजली की सुविधा बेहतर हो, यहाँ पे जो मजदूर हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सारे संसाधन मौजूद हैं। तो हम बड़े जो घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, चाहे वो टाटा हो या फिर अंबानी हो या फिर HCL जैसी कंपनियां हैं, तो उनको, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, IT सेक्टर में भी काम होगा, तो उनको हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे कि वो आएँ और यहाँ पे अपना रोजगार स्थापित करें। यहाँ भी सीमेंट फैक्ट्री खुले, यहाँ पे भी IT पार्क खुले, यहाँ पे भी बेहतर जो है स्मार्ट क्लासेज चलें। इस तरह से हम सबको आमंत्रित करेंगे किशनगंज में आइए। हम उनको बेहतर बिना किसी बेरोक टोक यहाँ पे बेधड़क निसंकोच होकर के यहाँ पे आमंत्रित होकर के यहाँ पे उद्योग धंधे वो स्थापित कर सकते हैं कि मैं उसका सहायता लिया जाएगा इसको ज़मीन हकीकत में लाने में। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। राजेश दुबे और विवाद किशनगंज में कहता है साथ साथ चलता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, क्या है कि जब कुछ अच्छा हम करने जाते हैं, हमने आज तक जो भी काम किया वो समाज की बेहतरी के लिए किया और समाज के हर तबके के लिए करने का काम किया। तो ऐसे लोग जिनको समाज की बेहतरी से कोई मतलब नहीं है, वो समाज का सिर्फ शोषण करने का जिन्होंने आज तक काम किया, वो जब देखते हैं कि उनका रोजी रोटी छीनने वाला है तो वो बस ये क्या करते हैं, एक शगुफा छोड़ देते हैं कि फलाना राजेश दुबे ने ये किया, राजेश दुबे ने वो किया। तो एक बदनाम करने की सोची समझी साजिश मेरे ऊपर आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से ये रची जा रही है। जब मैं छात्र जीवन में, छात्र राजनीति के दौर में था, तो आपको भी याद होगा कि वर्ष 2000 में मैंने यहाँ पर बिजली के लिए आमरण अनशन किया।
बिजली का फ़ायदा यहाँ के तमाम तबकों को, सभी समाजों को मिल रहा है। 22 घंटे अगर बिजली की आपूर्ति हो रही है तो वो किसी सिर्फ हिंदू के घर में नहीं हो रहा है या फिर सिर्फ मुसलमान के घर में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे हमने नियोजनालय खोलने का ये किया, डिमांड किया, तो नियोजनालय आज जो पूर्णिया लोगों को, छात्रों को यहाँ से जाना पड़ता था, यहाँ गरीब इलाका है, तो वहाँ मुस्लिम छात्र भी जा रहे हैं नियोजनालय में और हिंदू छात्र भी जा रहे हैं। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत जो यहाँ पे धर्म की राजनीति करने वाले हैं, उन्होंने मुझे बदनाम करने का कोशिश किया। यही नहीं, ऐसे झूठे मुकदमे, मैं अब बताइए, मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ गांधी चौक पे और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है कि मैं जो है NH-31 में मैंने जा कर के बस तोड़ा, बस में जा कर के हमला किया। तो इसको आप क्या मानेंगे? तो कहीं ना कहीं एक भय, जो यहाँ का जो स्थापित राजनेता है, तो उनके अंदर का भय इस तरह का दुष्प्रचार करता है ना, वो दुष्प्रचार करते हैं क्योंकि वो जो है नहीं चाहते हैं कि किशनगंज का डेवलपमेंट हो, किशनगंज में भी अच्छा कॉलेज खुले, किशनगंज में भी जो है अच्छा अस्पताल खुले। तो इस नाते से वो मुझे विवाद करते हैं। तो ठीक है, मैं भी विवादों में ही रह करके समाज सेवा में आगे आ रहा हूँ और लोगों का मुझे समर्थन आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोग मुझसे जुड़ते हैं, लोगों का प्यार मुझे मिलता है। देखिए, 15 साल के पत्रकारिता, 16 साल के पत्रकारिता जीवन में जिले के हर गली मोहल्ले की समस्या को मैंने उठाने का काम किया। उस समस्या को मैंने जिला प्रशासन के सामने रखा। उस समस्या को मैंने किशनगंज के जो जनप्रतिनिधि हुए, वो चाहे विधायक हैं या सांसद हैं, उनके सामने मैंने रखने का काम किया। नतीजा क्या हुआ कि मुझे पहले तो विवादों में घेरा गया, मुझे विवादित करार दिया गया और उसके बाद जो काम होना चाहिए, जो समस्या का निपटारा होना चाहिए, वो समस्या का निपटारा उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तब मुझे लगा कि मैं एक युवा हूँ और इस मिट्टी का मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, तो मैं आऊँ और ये जो दागदार चेहरे जो खुद को आज सफ़ेद पोश बताते हैं, घूमते हैं, आज किशनगंज में जो भी मैदान, चुनावी मैदान में है, सफ़ेद पोश धन बल और बाहुबल के नाम पर जो आज मैदान में आए हैं, उन्हें मैं दिखाऊं कि राजनीति क्या है। राजनीति से इन्होंने नीति हटा करके आज तक सिर्फ राज करने का काम किया है। इनका कोई नीति नहीं है, इनका कोई विकास मॉडल नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है कि हमको किशनगंज के किसानों के लिए, हमको किशनगंज के युवाओं के लिए, किशनगंज की महिलाओं के लिए, किशनगंज के छात्रों के लिए क्या करना है। इनके पास अगर कोई विजन होता तो आज किशनगंज इतना जो पिछड़ा जिला है, ये विकास के मामले में पूरी तरह से फिसड्डी आज भी है। आज भी शिक्षा दर देख लीजिए, मात्र 50.04%। आज आज़ादी के 72 वर्ष हो गए जनाब, आखिर शिक्षा क्षेत्र में काम होना चाहिए था। आज आप चले जाइए ग्रामीण, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में, आज आप देखिए जितने भी PHC खुले हैं, वहाँ के बदहाल, वहाँ पे देखिए आप गाय चर रहे हैं। आज आप जो स्कूल खुले हुए हैं, आप देखिए 2 बजे से पहले आपका शिक्षक गायब रहते हैं, बच्चे मैदान में खुलेआम जो है तालाबों में जो है मछली मारते हुए नजर आते हैं। इस पे आज तक किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये सब कारण है कि मेरा इस तरह से पत्रकारिता छोड़ करके इस चुनावी मैदान में आना। सिर्फ आप शिक्षा पे जोड़ दीजिएगा कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होता है, क्वालिटी एजुकेशन होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीते कई दिनों से अभी एक सेंटर है जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज का परीक्षा चल रहा था, वहाँ पे उन पे आरोप है कि उन्होंने पैसा लेकर और पूरा सेंटर मैनेज किया था, जहाँ खुलेआम चोरी हो रहा था और कंटिन्यू वो वीडियो वायरल हो रहा है चोरी करते हुए, आप देख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे बात करेंगे कि सिर्फ शिक्षा एक मुद्दा होगा कौड़ों की तरह? देखिए, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, कदाचार मुक्त अगर परीक्षा होगा तो जो प्रतिभा है वो खुल करके सामने आएगी। जो प्रतिभावान छात्र हैं उनका गला घोटा नहीं जाना चाहिए। अगर किसी केंद्र पर अगर इस तरह से कदाचार लिप्त है, वहाँ पे जो है चीटिंग करवाई जा रही है, और तो कहीं ना कहीं हमारे ही जो प्रतिभावान छात्र हैं उनका गला घोटा जा रहा है। तो मैं ऐसे जो कदाचार में लिप्त जो केंद्र है, जो जहाँ पे कदाचार करवाया जा रहा है, वैसे तमाम शिक्षण संस्थानों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि आप प्रतिभावान छात्रों का गला मत घोटिए। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो आज आप चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चले जाइए, तो आप देखेंगे, हरियाणा में चले जाइए तो स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं। आज जो भी यहाँ पे निजी विद्यालय हैं, वहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ फीसों में हर साल बढ़ोतरी की जाती है। 30% 40% जो है फीस बढ़ोतरी कर दिया जाता है एक बार में, जबकि ये जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग लोग हैं जिनका खामियाजा यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों को झेलना पड़ता है। तो क्वालिटी एजुकेशन तो होता नहीं है, लेकिन फीस में बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमारा सीधा सा एक ये रहेगा कि स्मार्ट क्लासेज यहाँ भी चले। आज जो बस्ते की बोझ ढो रहे हैं हमारे नौनिहाल, आज देखेंगे कि बच्चे का वजन जो है मात्र 5 kg 7 kg है, लेकिन उनका बस्ता जो है आपका 10 kg 12 kg है। तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। तो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे हो, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य जो स्मार्ट क्लासेज यहाँ पे जो निजी विद्यालय हैं वो चलाएं। साथ ही जो यहाँ पे आज NGO काम करते हैं, तो NGO तो गैर सरकारी संगठन सेवा की भावना लेकर के जो है मैदान में आ जाते हैं, लेकिन उनका आज कहीं पे भी कोई काम नहीं दिखता है किशनगंज में। तो उनको भी मैं ये करूँगा कि वो भी आएँ, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको स्मार्ट क्लासेस से जोड़ें। आज मैंने देखा, मैं गया था नोएडा, तो शिव नाडर फाउंडेशन है, तो शिव नाडर फाउंडेशन में मैंने देखा वहाँ पे आपको स्मार्ट क्लासेज उत्तर प्रदेश के एक छोटे छोटे गाँव में जो है स्मार्ट क्लासेज चल रहा है। तो इस तरह का स्मार्ट क्लासेज किशनगंज में भी लागू करवाने का काम करूँगा। साथ ही मेरा एक मकसद और है, आज आप किशनगंज में जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर लगातार मरीजों का खून चूसा जाता है। मात्र जो है कोई 500 रुपया फीस लेते हैं, कोई 700 रुपया फीस लेते हैं, कोई फीस का निर्धारण नहीं है। मैं अगर जीतता हूं तो यहाँ पर फीस का निर्धारण किया जाएगा, मात्र 300 रुपया फीस। एक उनसे निवेदन किया जाएगा, जाकर के निवेदन करूँगा कि आइए भाई, आप भी इस इलाके में आए हैं, ठीक है आप पढ़ के आए हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि ये हमारा इलाका गरीब है, यहाँ पर 300 रुपया फीस लीजिए और अच्छे से सेवा कीजिए। ये जांच के नाम पे जो लूट का धंधा खोल रखा है यहाँ पर, जो पैथोलॉजी है, अवैध पैथोलॉजी चल रहे हैं, अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, उन पे भी रोक लगना चाहिए। जिला प्रशासन लगाएगी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सबको खुल करके आना चाहिए और इस तरह से समाज का विकास होगा, समाज के हर तबके का विकास होगा और शोषण रुकेगा। जब तक शोषण यहाँ पे नहीं रुकेगा तब तक विकास नहीं हो सकता। तो ये है राजेश दुबे, जो कि किशनगंज लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। इनकी बातों का वोटरों पे कितना असर होगा यह तो मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। किशनगंज की आवाज के लिए कैमरा पर्सन सुब्रतो मुखर्जी के साथ अजहर रहमानी।